Hello guys, welcome back to the another video on economics adda. So guys, today's our topic is production possibility curve, जिसे production possibility frontier और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बनाया क्यों गया है। सो गाइस, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज़ के कारण इसे बनाया गया है, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये वीडियो इससे पहले आ चुकी है, आप पहले उसे देख लीजिए जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग है, देखिए सबसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दर्शाता है दो अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन को विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू products that the firm can produce with a given amount of resources। और इसे हम easy language में ऐसे भी बोल सकते हैं, production possibility curve shows the different combination of two products with the given resources or the technology। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। One firm produces only one product or good, but the majority of firm produces more than one product। क्या होता है कि एक फर्म एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन अलग अलग फर्म अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हर फर्म एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता और एक फर्म एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। आया समझ? लेकिन हमारी सुविधा के लिए फॉर कन्वीनियंस वी टेक अ फर्म प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट। लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या लेते हैं कि जो फर्म है वो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक फर्म दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स एंड वाई की जगह कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। To produce two products, the firm has to decide the proportion in which to produce them। मतलब दो उत्पादों का उत्पादन करने के लिए, दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए फर्म को चाहिए कि वो एक अनुपात तय कर ले जिसमें उन्हें उत्पादन करना है, जिसमें उन्हें प्रोडक्शन करना है। फर्म को क्या प्रोपोर्शन एक तय करना होता है, ठीक है। अब आगे हम इसके असम्पशंस देखते हैं। इसके कुछ असम्पशंस हैं जो कि इस तरीके से हैं। फर्स्ट है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या लिमिटेड होने चाहिए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ना होते हैं और ना होने चाहिए, ठीक है। सेकंड अपना आता है देयर इज़ नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक। प्रोडक्शन की जो टेक्निक है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। थर्ड इज इट कैन प्रोड्यूस द टू गुड्स एक्स एंड वाई इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। दो गुड्स प्रोड्यूस हो डिफरेंट प्रोपोर्शन में, दो गुड प्रोड्यूस हो डिफरेंट प्रोपोर्शन में, अनुपात डिफरेंट अनुपात पे। ओके, गॉट इट। अब हम इसकी टेबल और शेड्यूल देखेंगे। अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, इससे थोड़ा इजी रहेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के हमने कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लिए और दो प्रोडक्ट लिए हैं, कॉटन और शूज़। अब इनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट ए कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है ज़ीरो है, कॉटन का प्रोडक्शन ज़ीरो है, यहाँ कोई भी प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है। और शूज़ का प्रोडक्शन 15 है, शूज़ का प्रोडक्शन 15 यूनिट्स है। अब बी में हम देखते हैं कॉटन का प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ गया है और शूज़ का प्रोडक्शन 1 यूनिट से घट गया है, यहाँ 14 बचा। यहाँ हुआ क्या है कि शूज़ में जो रिसोर्सेज लगाए जा रहे थे उनमें से कुछ 1% कॉटन में लगा दिया, तो यहाँ 1 यूनिट कॉटन का प्रोडक्शन हो गया। सी में ऐसे ही यहाँ से सेक्रीफाइस किया शूज़ से कुछ रिसोर्सेज और यहाँ कॉटन में लगा दिया, ऐड कर दिया,
तो यहीं से यही प्रोसेस हुई है, विड्रॉ किया और यहाँ ऐड किया, विड्रॉ किया ऐड किया। तो एक टाइम पे क्या हुआ कि जो एफ पॉइंट पे शूज़ का प्रोडक्शन 0 हो गया और कॉटन का प्रोडक्शन 5। अब यहाँ देखिए अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है। ए में जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो 0 था और एफ पॉइंट पे शूज़ का प्रोडक्शन 0 है। तो यही अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज़ नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई है कि ये जो सेक्रीफाइस किया है शूज़ का जो प्रोडक्शन है, यहाँ से कुछ सेक्रीफाइस किया और कॉटन ने गेन किया, ऐड किया। इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। द रेट एट विच वन प्रोडक्ट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, रिसोर्सेज रिमेनिंग अनचेंज्ड। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज जो हैं उन्हें बदला नहीं गया है, वही रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं। ठीक है, ना कम किए गए ना ज़्यादा किए गए। जो रिसोर्सेज स्टार्टिंग में थे उन्हीं को यूज़ किया गया है। जैसे शूज़ में से विड्रॉ करके कॉटन में उन रिसोर्सेज को लगा दिया गया। इसे इजी लैंग्वेज में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस यूनिट टू द गेनिंग यूनिट। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, डेल सेक्रीफाइस यूनिट अपॉन डेल्टा गेनिंग यूनिट। डेल ये जो है वो चेंजेस के लिए शो करते हैं, चेंजेस के लिए दिखाया जाता है। चेंज कहाँ हो रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है शूज़, ठीक है, तो वहाँ चेंज हो रहा है और यहाँ गेनिंग में भी चेंज हो रहा है। तो यही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इसका कर्व देखेंगे। अब हम ग्राफिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वाई एक्सिस पे हमने लिया है शूज़ का प्रोडक्शन और एक्स एक्सिस पे लिया है कॉटन का प्रोडक्शन। पहले जो ए हमारा कॉम्बिनेशन था ए का, तो यहाँ हमने क्या किया है कि जो शूज़ का प्रोडक्शन है वो 15 है और कॉटन का प्रोडक्शन 0 है। ऐसे ही शूज़ का कुछ पार्ट, एक यूनिट हमने किसको दे दी, रिसोर्सेज किस में लगा दिए, कुछ रिसोर्सेज हमने कॉटन के प्रोडक्शन में लगा दिए। तो ये क्या हो गए? डिक्रीज़ हो गया। यहाँ से शूज़ का प्रोडक्शन थोड़ा डिक्रीज़ होके यहाँ कॉटन में इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और ऐसे ही थोड़ा और डिक्रीज़ हो गया यहाँ पे शूज़ का प्रोडक्शन 2 यूनिट से, और यहाँ इंक्रीज़ हो गया कॉटन का प्रोडक्शन। ये शूज़ का प्रोडक्शन और ये कॉटन का प्रोडक्शन। फिर और डिक्रीज़ हुआ 3 यूनिट से, तो यहाँ शूज़ का प्रोडक्शन और कम हो गया और कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। इसी तरीके से एफ पॉइंट पे कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया और शूज़ का प्रोडक्शन 0, और ए पॉइंट पे शूज़ का प्रोडक्शन 15 है और कॉटन का प्रोडक्शन 0। तो यही हुआ हमारा अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए, अब यहाँ एक बात और आती है, जो कॉम्बिनेशन है दो प्रोडक्ट का मस्ट लाई एनीवेयर ऑन पीपीसी कर्व AF। मतलब ये जो AF कर्व है, यही सारे कॉम्बिनेशन इसी लाइन पे उनके पॉइंट्स होने चाहिए। अगर पॉइंट्स इधर इनसाइड या आउटसाइड हुए तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। देखिए, जैसे इनसाइड यहाँ कोई पॉइंट है तो उसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, रिसोर्सेज हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। और अगर आउटसाइड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये रिसोर्सेज हैं वो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, ये रिसोर्सेज हमारे आउट ऑफ रेंज हैं, यहाँ हम नहीं जा सकते। हम यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 लाख
1 लाख का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। 1 लाख का हम यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हमारा पीपीसी कर्व शो कर रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट अगर हम यहाँ बना देते हैं आउटसाइड, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ और ही है, यहाँ 10 लाख का। अब 10 लाख तो हमारे पास है ही नहीं, 10 लाख हमारे पास है ही नहीं, तो हम प्रोडक्शन 10 लाख का कैसे कर दें? तो ये सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये पॉइंट ये शो करता है कि ये आउट ऑफ रेंज है, हमारे बियॉन्ड द रेंज है, और ये शो करता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे नहीं हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं सही से, ठीक है। और हम अब इसकी शिफ्टिंग और रोटेशन वाली प्रोसेस देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की शिफ्टिंग प्रोसेस। दो होती हैं, शिफ्टिंग और रोटेशन। शिफ्टिंग प्रोसेस देखते हैं। शिफ्टिंग का मतलब देखिए, कोई चीज़ अगर इधर है तो उठा के हम पूरी इधर रख दें, या शिफ्ट मूव करके यहाँ रख दें, तो ये है हमारी शिफ्टिंग प्रोसेस। सिंपल, व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीजेज और टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेड देन कर्व शिफ्ट राइट साइड। देखिए, अगर हमारे गुड्स की जो मीन्स प्रोडक्शन जो हो रहा था, वहाँ हमने रिसोर्सेज बढ़ा दिए हैं, टेक्नोलॉजीज़ अच्छी कर दी हैं, और तो हमारा ये जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब यही, देखिए सिर्फ इसी में नहीं, पूरी इकोनॉमिक्स में जितने भी डायग्राम है ना, अगर कर्व राइट साइड मूव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अच्छे हो गए हैं, और ठीक है। और उसी तरीके से अगर लेफ़्ट साइड हमारा ये कर्व मूव किया है तो इसका मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वीक हैं, कहीं ना कहीं वो अच्छे नहीं हैं, हम उन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये है हमारी शिफ्टिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं रोटेशन प्रोसेस की। किसकी? रोटेशन प्रोसेस की। इसमें क्या है कि जो एक गुड्स है ना वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो दूसरे गुड की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ चेंज कर दी जाती हैं। देखिए, वन गुड्स रिसोर्सेज आर चेंज्ड एंड अदर रिमेन कांस्टेंट। जो दूसरा है वो कांस्टेंट होता है, और एक गुड की जो रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजीज़ वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी जाती हैं या घटा दी जाती हैं, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आते हैं। देखिए, जैसे अपन ने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, जो राइस है, राइस के जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है। राइस का जो प्रोडक्शन हो रहा था वही हो रहा है, लेकिन जो वीट का प्रोडक्शन है ना, देखिए पहले अगर लेफ़्ट साइड रोटेट किया है ना, तो इसका मतलब है कि वीट के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज सही अच्छे ढंग से यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं, या इसका जो रिसोर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर राइट साइड रोटेट करता है तो इसका मतलब है वीट का जो प्रोडक्शन है हमने बढ़ा दिया है इन कंपैरिजन टू राइस, और जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी अच्छे यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे फिगर में देखिए कि जो वीट का प्रोडक्शन है ना वो कांस्टेंट है, वीट का प्रोडक्शन कांस्टेंट है, और राइस का जो प्रोडक्शन है वो अगर राइट साइड आता है तो लेफ़्ट साइड आता है तो इसका मतलब है कि जो राइस का प्रोडक्शन है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं घटा दिए हैं या कम करके कम कर दिए गए हैं, और राइट साइड मूव करता है तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज अच्छे यूज़ किए गए हैं, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और राइस का प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया है और टेक्नोलॉजीज़ भी काफ़ी अच्छी कर दी हैं। सो फ्रेंड्स, यही है हमारी शिफ्टिंग और रोटेशन प्रोसेस पीपीसी कर्व। तो देखिए, आज हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग, और उसका हमने टेबल देखा, उसकी हमने कर्व्स देखे अलग अलग तरीके के, ठीक है। हमने यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ आज इस वीडियो में हमने स्टडी की। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे न्यू नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहें और मेरी सारी वीडियो आपके पास आती रहें, जिससे मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर दे पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज जाए।